A jack arch is a unique construction technique often used to span openings, typically in buildings or roofs. Unlike traditional arches with a curved shape, a jack arch is flatter, relying on the principles of compression to distribute weight across a structure. Now, let's learn how these jack arches are made from Shramik Mr. Anand. पहले जयकार तो पहले करते नहीं थे। मनीष और आजाद भाई जैसे पहले डोम ही स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मनीष भाई और आजाद भाई विक्रम वर्मा सर के यहाँ दिल्ली में वोल्ट के लिए गए थे ये लोग। और वोल्ट का स्पेन काफ़ी लंबा होने के कारण वो सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि पहली बार ये कर रहे थे, ट्रायल ले रहे थे उसमें। और उसका राइज जो था वो काफ़ी कम था, बीच से काफ़ी बिल्कुल फ्लैट। अभी आपने बताया रोहतक डोम फ्लैट लग सकता है कि नहीं, वो सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करना। ये पैटर्न इसका सेम रहता है, उठाना पड़ेगा ही। या वोल्ट बनाओ या आप जैक आर्च बनाओ। जैक आर्च का विड्थ कम होता है, इसलिए जैक आर्च सक्सेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसका जो राइज है वो कम रहता है। Let's explore what sets jack arches and walls apart. मान के चलिए आप 3 फीट का जैक आर्च का विड्थ रखते हैं, चौड़ाई रखते हैं, तो उसमें आप 3 इंच काफ़ी रहेगा आपको। उसके लेंथ का तो कोई इशू नहीं, लेंथ तो कितना ही रखिए आप। उसका विड्थ का जो चौड़ाई का है वो इशू है। चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 4, 4.5, लास्ट 5 है, उसके बाद नहीं हो पाएगा वो। उसके बाद फिर उसका वही राइज बढ़ाना पड़ेगा, उसको फिर बोल्ट बोलेंगे हम, जैक आर्च नहीं बोलेंगे, उसको जैक आर्च नहीं बोलेंगे। How exactly is a jack arch made? Let's go step by step. We start by constructing the appropriate beam for the jack arch, either an L beam or a T beam, depending on the design. Once the beam is in place, we move on to template preparation, which helps shape the arch accurately. जैक आर्च में थोड़ा बीम थोड़ा हैवी के बजाय थोड़ा हल्का हो जाता है बीम, लेकिन एल टाइप और टी टाइप दोनों रहते हैं, सेम रहता है वो। क्योंकि हमारे जो ईट रेस्ट करती है, पहला ब्रिक इधर और उधर, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में जो रहता है, वो हमको जो खांचा चाहिए होता है हमारे रेस्ट के लिए, वो डोम में भी उतना ही चाहिए हमको, जैक आर्च में भी और वोल्ट में भी उतना ही सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं। Now comes brick cutting, where each brick is shaped to fit perfectly within the arch. We mark the strike point to ensure precise alignment before construction begins. Wait, what kind of bricks or materials do we actually use for a jack arch roof? सेम तो रोहतक डोम में ये ब्रिक है आपके पास, स्टैंडर्ड साइज है, वायर कट है, कंप्रेस है, कोई भी है, हाफ में फुल में, वो कोई दिक्कत नहीं। After that, we install the falsework, a temporary structure that holds everything in place while the mortar sets and gains strength. Finally, we move on to the finishing stage, ensuring the arch is sturdy, smooth, and ready for use. जैसे अभी आप देख रहे हैं ये फ्रेम हमने बनवाया, ये इसलिए बनवाया क्योंकि ये ऐसे ना हो कि ये ऐसे है, उसको हम रोकने के लिए ये सपोर्ट दे रहे हैं बीच में, इसमें दे रहे हैं, ये फॉर्मवर्क की समझिए आप। और जो जैकार्ड सिंपल हम बनाते हैं उसमें कोई फॉर्मवर्क वगैरह होता नहीं, उसमें सिंपल ही लगाते हैं। जैसे हमने सपोर्ट डाला है, उसका ध्यान रखना होगा कि वो अच्छे से लगी है कि नहीं, हमारा आर्च जो फ्रेम है वो अच्छे से बना है कि नहीं। ये दो तीन चीज़ें आपको नोट करके उसके बाद मार्किंग आपका कैसा है, आपने स्टेप बाय स्टेप ब्रिक के और मोटर के जो स्पेस से आपने मार्किंग किया है कि नहीं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। आप जैक बना सकते हैं, बोल्ट भी बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। And with that, we wrap up this session. A big thank you to Mr. Anand and his team for sharing their knowledge. This craft isn't just about construction, it's about problem solving and keeping tradition alive. Keep learning, keep building.